मेरे प्यारे सुप्रभात। जब भी हमारे प्यारे कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, ध्यान दें। मैं मलिक मोहम्मद जायसी नागमती वियोग वर्णन पढ़ा रहा हूँ। प्यारे, आज हमको 12 तक पढ़ाएंगे, यानी कि 10 मिनट पढ़ा दिया है, 11 और 12 दो हमको पढ़ाना है। और यह मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें मसनबी शैली और प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है। पहले इसको नोट करना, ये आपके साहित्यिक परिचय में काम आएगा। मसनबी शैली और प्रबंधात्मक शैली में इसको लिखा है नागमती वियोग वर्णन। कह रहे तो आज हम आते हैं, बिल्कुल बुक सामने रखिएगा। हमने सोचा कि अब आपका जो नागमती वियोग वर्णन है, इस चैप्टर को पूरा हम समाप्त कर दें, तब हम तीसरा पाठ आपका लेंगे। क्योंकि पहला पाठ मैंने आपका साखी पहले पढ़ा दिया है, और आपका दूसरा लेसन है नागमती वियोग वर्णन। नागमती को किस प्रकार से विरह, किस प्रकार से कष्ट है। चलो हम आते हैं सीधे इनके दोहा पर। और दोहा और चौपाई में लिखा है जायसी। मेरे प्यारे, क्या लिखा है देखते हैं, बुक सामने रखिएगा प्यारे। रकत ढुराया माशो गिरा, रकत ढुरा माशो गरा, हाड़ भयो सब संग, अधन सारस होई रर मुई, पीयू समेट ही पंख। यहाँ जायसी के कहने का मतलब है प्यारे, कहने का मतलब है कि जो नागमती के शरीर में जितने भी हाड़ मांस थे, सब रक्त बह करके, अरे जो शरीर आपके सामने खड़ा है, इसमें क्या है, मांस है, पानी भी है, रक्त भी है। तो नागमती इतना वियोग की स्थिति में चली गई थी कि उनके शरीर के जितने भी मांस थे, जितने भी पानी थे, जितने भी पदार्थ थे, सब क्या हो गए, रकत ढुरा मासू गरा। गरा माने गिर गया, कहाँ, पृथ्वी पर। अर्थात राज नागमती वियोग में इतना दुखी थी, इतना वियोग में कष्ट व्यतीत कर रही थी कि उनके शरीर के सारे मांस और सारा रक्त जमीन पे गिर रहा है। आगे क्या लाइन है, हाड़ भयों सब संग। जो शरीर में कंकाल बचा है, जो शरीर में प्यारे हड्डी बची है, वह सूख करके शंख का रूप धारण कर लिया है। जैसे हम शंख प्यारे आपने देखा होगा, बिल्कुल गोल गोल छोटी सी बनी होती है, ठीक वही स्थिति यहाँ पर नागमती की हो गई है, बिल्कुल। अर्थात शरीर के उनके जो रक्त थे, जो मांस थे, वह पूरा सब शरीर पर गिर रहे हैं, और शरीर पूरी तरह से सूख करके शंख का रूप धारण कर लिया है। आगे लिखा जायसी ने, क्या लिखा, धनी सारस होई रर मुई। धनी माने होता है स्त्री, धनी 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 भाग्य हमार। धनी माने स्त्री होता है, पत्नी होता है, नारी होता है। धनी सारस है, धनी सारस होई रर मुई। रर मुई माने होता है मर जाना, रर मुई माने होता है प्यारे मर जाना। जिस प्रकार से सारस पक्षी जोड़े के रूप में होते हैं प्यारे, जब उनका एक जोड़ा मर जाता है, अगर था सो बहलिया मार देता है, तो जो दूसरा जोड़ा होता है, वह भी अपने जोड़े को पाने के लिए तड़प तड़प के अपने जीवन को, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसी प्रकार से यहाँ जैसे लिखा है, क्या मतलब वही दशा यहाँ पर नागमती की है। नागमती पूरी तरह से क्या है, धन सारस हुई रर मुई। अर्थात जो नागमती है, नागमती की स्थिति बिल्कुल उस सारस पक्षी के समान हो गई है, जिसका जोड़ा बिछुड़ने पर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। पहले ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ। धन सारस हुई रर मुई, जिस प्रकार से सारस पक्षी का एक जोड़ा अगर बिछुड़ जाता है, एक जोड़ा अगर पहले उसको मार देता है, तो दूसरा जोड़ा तड़प तड़प करके अपने प्राणों की आहुति देने की कोशिश करता है। ठीक वही दशा यहाँ पर नागमती की है, क्योंकि नागमती पूरी तरह से इस सारस पक्षी के समान हो गई हैं। आगे क्या लिखा जाए, इसी पीयू समेत ही पंख। पीयू माने प्रियतम, नायक, परमात्मा, पति। पीयू समेत ही पंख, अर्थात अब जब प्रियतम आएंगे तो मेरा सिर्फ पंख ही मिलेगा, क्योंकि मेरे प्राण अब बिल्कुल निकल चुके हैं, मेरे प्राण बिल्कुल अब निकल चुके हैं। पीयू समेट ही पंख, अर्थात जब प्रियतम आएंगे, जब हमारे नाथ आएंगे, जब हमारे प्रभु आएंगे, परमात्मा आएंगे, तो सिर्फ उनको मेरा पंख ही मिलेगा, सिर्फ हड्डी और कंकाल मिलेगा, क्योंकि मांस और रक्त तो पहले ही पृथ्वी पर सब गिर गया है, और यह शरीर सूख करके शंख का रूप धारण कर लिया है। तो यहाँ जायसी ने तो दिया है क्या, सारस पक्षी से उसकी तुलना की है मेरे वही प्यारे बच्चे। यहाँ उपमा अलंकार भी हो सकता है, इसमें सारस हुई रर मुई में उपमा अलंकार हो सकता है। चलो हम नीचे आते हैं, ध्यान दीजिएगा।
लागे हूँ माघ पतई अब पाला, आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ, 12 महीने तक है। इसीलिए प्यारे 12 मासा से लिया गया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है 12 मासा, 12 महीने। माघ महीना लग गया, लागे हूँ माघ परई अब पाला, बिरह काल भयऊ जड़ काला। अर्थात विरह के इस रूप में नागमती बिल्कुल इस इतनी बड़ी ठंड में भी वियोग से इतना ग्रसित है। क्या है? लागो माघ, अरे अब पाला, अर्थात माघ का महीना लग गया है, चारों तरफ से पाले गिर रहे हैं, चारों तरफ से भयंकर ठंड चल रही है, भयंकर लू चल रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में विरहा काल, इस विरह के काल में, इस विरह के काल में भयम जड़ काला, अर्थात यह जो जाड़े की रात है फिर भी उनको जला रही है। इस अर्थात इतनी बड़ी ठंड है फिर भी नागवती को पूस का जाड़ा भी विरह की अग्नि में जला रहा है, विरह की अग्नि में तपा रहा है। अगली लाइन है मेरे प्यारे, पहल पहल तन रुई झांप, अर्थात रुई, रुई का मतलब होता है जो ठंड में प्यारे जो गर्म कपड़े पहने जाते हैं, अर्थात रुई, पहल पहल तन रुई, अर्थात परत पे परत, पहल का पहल ना परत पेपर से जो प्यारे बच्चे होते हैं नीचे गर्म बनियान पहनेंगे, फिर उसके बाद स्वेटर पहनेंगे, जर्सी पहनेंगे, फिर क्या पहनेंगे अपना ऊपर से और कपड़े पहन लेते हैं। वही यहाँ पर लिखा जाए इसी ने कि पहल पहल तन रुई झांप, अर्थात रुई से, क्योंकि पहले आपकी तरह जर्सी और जो ये बड़े बड़े कोट आ रहे हैं तो जायसी के समय में तो रहे नहीं होंगे, और रुई से जो मोटे मोटे कपड़े बनाए जाते होंगे उसी प्रकार से रहे होंगे, तो इसलिए तो जायसी ने लिखा है, क्या लिखा है, पहल पहल रुई तन झांपे, अर्थात परत दर परत मैं रुई से अपने बदन को, अपने शरीर को ढांकने की कोशिश कर रहे हूँ, लेकिन होता क्या है, हाहारी अधिक वही कांपे। हार हार मतलब, हार हार का मतलब होता है लहर लहर करके, यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे देखो, हाहारी हार अर्थात लहर लहर करके ठंड मुझको, अर्थात मैं परत दर परत रुई के कपड़े को धारण कर रही हूँ, धारण किया है, लेकिन इस वियोग की स्थिति में, इस विरह की स्थिति में हम और अधिक, हम और अधिक विरह की स्थिति में चली गई हैं। वही यहाँ पर लिखा है, हाहारी हारी अधिको ही कापे, अर्थात इस विरह की विषम परिस्थिति में मेरा हृदय, ये माने हृदय होता है प्यारे, ये माने हृदय होता है, अर्थात मेरा हृदय, मेरा अंतःस्थल, मेरा मन बिल्कुल ठंड से कांप रहा है। कौन सी ठंड? विरह की ठंड। वो माघ का जाड़ा नहीं, फिर ध्यान देना, ये माघ के जाड़े से नागमती नहीं कांप रही है, नागमती कांप रही है विरह के ठंड से, विरह के, विरह के ठंड से वो उनका हृदय पूरी तरह से कांप रहा है। आई सूर हुई तपुरे नाहा, सूर माने होता है सूर्य भगवान, सूर्य माने होता है सूर्य भगवान, सूर्य अर्क कहा गया, दिवाकर कहा गया, भानु भास्कर अर्क, अदिति, इनके बहुत सारे नाम है, पहले नोट करना। हाँ, आई सूर हुई तपुरे नाहु, अर्थात इस माघ के महीने में जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो क्या होता है, आई सूर्य हुई तप, जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो लोगों को गर्मी प्राप्त होती है, लोगों को गर्म महसूस होता है, लेकिन लेकिन ध्यान देना, लेकिन तो ही बिनु जाई न छूटई माह, धन्य हो जाए, तो ही बिन अर्थात आए प्रियतम, बिना आपके, बिना आपके इस विरहिणी रूपी, वही तो लिखा है जैसी, क्या लिखा है, अर्थात बिना आपके जो यह विरहिणी है, अर्थात इस विरह रूपी विरहिणी के, अर्थात प्रेतम के अभाव में यह जाड़ा छूटने वाला नहीं है। प्यारे ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा, आई सूर्य हुई कपूरी नाहा, अर्थात सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लोग धूप में चले जाते हैं, गर्म को पाने के लिए धूप में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, तो ही बिनु नाई, तो ही बिनु नाई, तो ही बिनु नाई जाड़ न छूटई माह, आई प्रियतम, आपके अभाव में, आपके अभाव में मेरा ठंड, मेरा जाड़ा छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैं विरह की अग्नि में, विरह की अग्नि में मैं अधिक जल रही हूँ। अगली लाइन है, यही माह उपजई रस मूलु, इसी माह में जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें तमाम प्रकार के रस और पुष्प आते हैं प्यारे, इसी महीने में, जैसे महुआ है उसमें भी फूल आने शुरू हो जाते हैं, नीम है उसमें भी पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, है? और इसी महीने में क्या है, माघ के महीने में लगभग ऐसा महसूस होने लगता है, वृक्षों से पत्ते काफी गिरने लगते हैं और पुष्प के आने के संकेत मिल जाते हैं। वही जैसे लिखा है कि यही माही उपजई रस मूलु, रस से युक्त, रस से युक्त
मौसम आ गया है रसमूलु अतु सव भंवर मोर जोवन फूलु। अर्थात इस यौवनावस्था, अर्थात ऐ प्रभु ऐ परमात्मा, आप भंवरे का रूप धारण करके, आप भ्रमर का रूप धारण करके इस इस यौवनावस्था को, इस यौवन से भरे शरीर को, तू सव भंवर, तू सो भंवर, अर्थात ऐ प्रियतम आप भंवरे का रूप धारण करके, आप भंवर का रूप धारण करके मोर जोन फूल, अर्थात जो मेरा यह यौवन विरह की अग्नि में जल रहा है, जो मेरा यह यौवन, जो मेरी यह युवावस्था विरह की अग्नि में जल रही है, आकर के आप इसका रसास्वादन करें, आकर के आप इस यौनावस्था के शरीर का रसास्वादन करें। वही यहाँ जैसे लिखा है कि नैन चुए ही जस महावत नीरू, नीर माने पानी होता है, नैन माने नेत्र होता है, नैन चुए ही जस, उनके नेत्रों से, उनके दोनों नेत्रों से बिल्कुल लगातार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। पहले ध्यान देना, नैन चुए ही जस महावत नीरू, उनके दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या हुए, कहीं बिनु अंग लाग सर चीरू, तो ही बिनु अंग, अर्थात तुम्हारे बिना, अर्थात ऐ प्रियतम आपके अभाव में, सर माने बाण होता है, यहाँ ध्यान देना प्यारे, सर चीरू, जिस प्रकार से बाण को मार दिया जाए, पर ऐसे बाण को मार दिया जाए तो शरीर को फाड़ देता है, शरीर को मतलब आहत कर देता है, ठीक उसी प्रकार से विरह रूपी बाण में यह मेरा पूरा शरीर जल रहा है। वही यहाँ लग रहा है, वो लिखा है जैसी ने, तो ही बिनु अंग, अर्थात आपके अभाव में ऐ प्रियतम, आपके अभाव में, आपकी अनुपस्थिति में क्या है, लाग सर चीरू, अर्थात विरह रूपी बाण हमारे शरीर को आहत कर दिया है, विरह रूपी बाण हमारे शरीर को घायल कर दिया है। अगली लाइन है मेरे प्यारे, तप तप बूंद पर ही अस ओला, ओला जो कि माघ का महीना है, कौन सा महीना है, माघ का महीना, चारों तरफ से ठंड छाई हुई है, कोहरा पड़ा हुआ है और टप 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 करके ओले गिर रहे हैं। धन्य हो जाए सी, कितना सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे, ये 12 मासा से, इसलिए 12 महीने इसमें दिया गया है। अभी आषाढ़ से शुरू किए हैं प्यारे, आषाढ़ तक पहुंच जाएंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते प्यारे। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप बने रहते हैं तो मैं और सुंदर व्याख्या को करने की कोशिश करूंगा प्यारे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो प्यारे, सब्सक्राइब किया करो, उससे मेरा मोटिवेशन बनता है। कोई अगर हमारे अंदर कमी हो तो कमेंट में लिखा करो, हम अपने अंदर और सुधार करने की कोशिश करेंगे। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन हुई मारई झोला, विरह पवन, विरह रूपी अग्नि, विरह रूपी बाण, विरह रूपी कौन माने हवा, विरह रूपी बाण हमारे हमको बिल्कुल झोले मार रहा है, अर्थात झकझोर दे रहा है, अर्थात नागमती को विरह रूपी बाण, विरह रूपी बाण बिल्कुल झकझोर करके रख दे रहा है। वही तो जैसे लिखा है कहीं का श्रृंगार को पहिरु पटोरा, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, मैं किसके लिए वस्त्र को धारण करूं, मैं किसके लिए रेशमी वस्त्रों को धारण करूं मेरे प्यारे। वही तो लिखा है जैसी ने, कहीं का श्रृंगार को पहिरु पटोरा, भाई किसके लिए श्रृंगार करूं भाई मेरे प्यारे। जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, अपने पति के लिए ही श्रृंगार करती हैं, अर्थात अपने पति के लिए रेशमी और सुंदर वस्त्रों को और सुंदर सौंदर्य को धारण करती हैं। मैं तो, अर्थात हमारा प्रियतम हमसे काफी दूर है, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। धन्य हो जाए सी, कितना सुंदर और विशद वर्णन किया है प्यारे। क्या लिखा है, कहीं का श्रृंगार को पहिर पटोरा, गीव नहार रही हुई डोरा, गीव नहार, जो हार उनके, गीव माने जो गले में मेरे प्यारे, जो गले में नागमती के जो गले में हार पड़ा हुआ था, कैसा हो गया है, गीव नहार, गीव माने जो गले में, अवधि भाषा में है गीव प्यारे, गीव गले में, जो नागमती के गले में हार को धारण किया था, हार को पहन रखा था, रही हुई डोरा, वो हार भी सूख करके डोरे का रूप ले लिया है मेरे प्यारे। इस प्रकार से यह व्याख्या कार्य समाप्त होती है। मसनबी और प्रबंधात्मक शैली का दोहा और चौपाई में इसको लिखा है कौन, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायस नगर मोरे स्थानु, उन्होंने अपने स्थान को बताया है। एक बार प्यारे शेरशाह उनको बुलाया था, क्योंकि उनकी एक आंख और हाथ चेचक के कारण डिस्टर्ब हो गया था, तो शेरशाह उनके रूप को देख करके हंसा। तो क्योंकि शेरशाह 1542 में इनका जन्म हुआ था ना, 1542 में, तो शेरशाह को सिर्फ 2 शब्द बोले थे जैसी करे, क्या बोले थे, मोही 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 पर हंसे से की को हो रही, या मोही में हंसे, मोही पर हंसे से की को हो रही। बड़ा सुंदर वर्णन किया है मेरे प्यारे। जायसी ने कहा था
जायसी प्यारे सिर्फ दो ही शब्द बोले थे। क्या बोले थे? मोहिका हंसे से की कोहरे, थोड़ा सा प्यारे त्रुटि हो रही थी। मोहि, क्योंकि अवधी भाषा में लिखा है जायसी ना, मोहि पर उन्होंने लिखा है कि मोहिका हंसे से की कोहरे। अरे बादशाह, आप मुझ पे हंस रहे हैं या फिर इस स्ट्रक्चर पर, इस संरचना पर हंस रहे हैं जिसको कुम्हार ने इसका रूप दिया है। मतलब इस शरीर को परमात्मा ही तो रूप देता है। जैसे पहले जो बर्तन होते हैं उसको रूप कुम्हार देता है, उसी इस शरीर को उस परमात्मा का रूप देता है। परमात्मा ही इस शरीर को बनाता है, बनाने का काम परमात्मा करता है प्यारे। ये प्रभु की कृपा है प्यारे, ये आपका आशीर्वाद है, ये माँ शारदे की कृपा है कि मैं यहाँ खड़े होकर के इस अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी हमारे अंदर ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे। ये सब प्रभु की कृपा है, माँ शारदे की कृपा है। वही तो जैसे दो शब्द बोले थे प्यारे, इस शब्द को अपने साहित्यिक परिचय में, इस जीवन परिचय में लिख देना ना, लिख करके ऐसे अंडरलाइन मार दोगे तो कपिया जांचने वाले का दिमाग खुल जाएगा। क्या लिखा है? मोहिका हंसे से की कोह रही। अरे बादशाह, आप मुझ पे हंस रहे हैं या फिर उस कुम्हार पे हंस रहे हैं जिसने इसको, इस शरीर को बनाया है प्यारे। मैंने जो कठिन शब्द थे प्यारे, इसको मैंने लिख दिया है। जो भी आप इसको शर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ये चाचर गीत है। हुलास माने प्रसन्न, ओणंत माने झुकी हुई। पहले मैं आपको, आपका और अपने समय को बचाने के लिए मैं जो कठिन शब्द होते हैं, जो काठिन्य शब्द होते हैं, मैं इसको नोट कर देता हूँ ताकि आप व्याख्या पढ़ते समय यहाँ से भी देख लीजिए। बाकी व्याख्या को बनाना भी पड़ता है। अब आते हैं दूसरे चौपाई पर। दूसरा चौपाई क्या है? तुम बिनु कांपे धनहिया, तन तिन उर भाडोल। यहाँ पर लिखा है तुम बिनु कांपे धनहिया, धन माने स्त्री, अर्थात तुम्हारे बिना अय प्रीतम, आपके अभाव में इस स्त्री का, इस नारी का, इस विरहिणी का, इस वियोग रूपी विरहिणी का हृदय पूरी तरह से कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? क्योंकि माघ का महीना है। तुम बिनु कांपे धनहिया, तन तिन उर भाडोल। शरीर, तिनोर माने पहले तिनका होता है। जैसे तिनका नहीं होता घास फूस का, ऐसे फूंक दो उड़ जाता है। यानी जैसे घास का तिनका थोड़ा सा ले लो इतना बड़ा और इसे फूंक दो उड़ जाता है। वही तो लिखा है जैसी, क्या लिखा है? तन तिनौर भाडोल, अर्थात यह शरीर बिल्कुल तिनके के समान हो गया है। अर्थात इसको फूंक दो तो ये उड़ जाएगा। यार एक एक शब्द को तोड़ के बताता हूँ, समझने की कोशिश करना है। तुम बिनु कांपे धनहिया, अब धन माने स्त्री, हे माने हृदय, अर्थात हे प्रीतम, अय नायक, अय पतिदेव, अय परमात्मा, आपके अभाव में यह शरीर पूरी तरह से कांप रहा है। ठीक है, विरह की अग्नि में पूरी तरह से पीड़ित है, दुख है, कष्ट से भरा हुआ है। तन तिनउर भाडोल, और तन माने शरीर, यह शरीर तिनका के समान बिल्कुल छोटा हो गया। ऐसे तिनका जो छोटा होता है ना, घास का तिनका, फूंक दो उड़ जाता है, ऐसे हो गया है। दूसरी लाइन प्यारी, वहीं पर विरह जराए के, चाहे उड़ावा झोल। वहीं पे विरह जराए के, अर्थात विरह की अग्नि ने इतना मुझको घेर रखा है, तो पर विरह जराई के, अर्थात ऐसा लग रहा है कि मैं इस शरीर को पूरी तरह से विरह की अग्नि में जला दूं, जला के चाहे उड़ावा झोल, और जलाने के बाद जो उसमें राख निकलेगी, क्योंकि जब वो शरीर जलता है प्यारे तो उसमें से जो राख बनेगी, उस राख को मैं उड़ा दूंगी और वह राख आपके पास पहुंचेगी। इसका वर्णन जैसे नीचे वाले चौपाई में क्या है प्यारे, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। फागुन का महीना आ गया, ध्यान रखना प्यारे, आषाढ़ सावन, ठीक है, आषाढ़ सावन भादव पुआ कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, यानी कि 5 4 9 महीना बीत गया। अभी 3 महीने और पढ़ना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है 12 मासा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है 12 मास। फागुन मास पवन झकझोरा, फागुन पवन झकोर बहा। फागुन के महीने में पवन हवाएं बिल्कुल झकझोर करके बहती रहती, यानी कि तेज तेजी के साथ हवाएं चलती रहती हैं। और चौगुन सी उजाई नहीं, चौगुन मतलब 4 गुना, 4 गुना, अर्थात जो हवा का जो प्रभाव है वो 4 गुना बढ़ गया है और उसको सह पाना कठिन हो गया है। तन जस पियर पात भामोरा, तन जस पियर, पियर माने प्यारे पीला होता है, तन माने शरीर, पियर माने पीला। यह शरीर प्रियतम के अभाव में प्यारे पीला पड़ गया। कैसे? तन जस पियर पात भाव मोरा, अर्थात मेरा शरीर बिल्कुल पत्ते के समान तरह, जैसे जब जब पतझड़ आता है तो जो वृक्ष में पत्ते होते हैं पीले हो जाते हैं, जिसको कहते हो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है,
तो वह पत्ता जब पीला हो जाता है तो वृक्ष उस पत्ते को नीचे गिरा देता है, फिर उसमें नए नए पत्तों का जन्म होता है। तो यहाँ जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि तनु जैसे पीयर, हमारा शरीर, किसका शरीर, नागमती का शरीर बिल्कुल पीयर, बिल्कुल पीला हो गया है, पत्ते के समान है, पत्ते के समान पीला हो गया है। अत्यो ही पर विरह दे झकझोरा, और दूसरी तरफ विरह की जो आग है, जो विरह की अग्नि है, वो अलग से झकझोर रही। एक तरफ तो मेरा शरीर वैसे भी पीला पड़ गया है, वृक्ष के पत्ते के समान वैसे भी पीला पड़ गया है, दूसरी तरफ जो विरह की अग्नि है, जो विरह की अग्नि है, ते ही पर विरह दे झकझोरा, अर्थात जो विरह की अग्नि है वह मुझे अलग से प्रभावित कर रही है, अलग से हमें दुख कष्ट क्लेश उपलब्ध करा रही है, अर्थात दे रही है। हैं? तीसरी लाइन है प्यारे, परिवर झरही बन ढाका, ढाका माने होता है पलाश, जो पलाश के वृक्ष होते हैं। परिवर माने वृक्ष, तरिवर अवधी भाषा में लिखा है, तरिवर झरही बन ढाक, जो तरिवर है, जो वृक्ष है, उसमें से जो पत्तियां हैं बिल्कुल झरना गिरना शुरू हो गए हैं, और जो पलाश के वृक्ष है वो बिल्कुल सूख रहे हैं, ठीक है, सूख रहे हैं। अब भाई ओनंत फूल पर शाखा, शाखा माने अर्थात वृक्षों की शाखाएं में पुष्प और फूल आ गए हैं, और उनकी शाखाएं लटक आई हैं। ओनंत का मतलब होता है ओनई जाना, लटक जाना प्यारे। मेरे प्यारे, जिसके पास ज्ञान होता है वो कम बोलता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, पहले इसको नोट करना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कम बोलते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो निरक्षर होते हैं वही बकर बकर बोलते रहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो पहले सुनते हैं, फिर बाद में एक दो शब्द बोलेंगे, बस ज्यादा बोलते नहीं है। जिनके अंदर ज्ञान होता है, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, जिनके अंदर योग्यता होती है, वो तो जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि भाई ओनंत फूल पर शाखा, अर्थात शाखाओं में फूल और फल आ गए हैं और उनकी शाखाएं लटक गई हैं प्यारे। ऐसे सोचना, जिस प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिसके पास धन दौलत बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो अपने आप छूट जाते हैं। जैसे समुद्र होता है, जब बरसात आती है बहुत सारे सरोवर जलाशय और सरिता के जल जाकर के उसमें मिल जाते हैं, और लेकिन उसके रूप में, उसके आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगली लाइन है कि करही वनस्पति ही हुलासु, जो वनस्पतियां हैं, जो वृक्षों की वनस्पतियां हैं, हुलासु माने आनंद को, आनंद को, आनंद को प्राप्त कर रही हैं। करही वनस्पति ही माने हृदय, अर्थात जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल सबके हृदय को आनंदित कर रहे हैं, सबके हृदय को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मोह कहाँ भा जग दूने उदासु, लेकिन मैं तो दूने अर्थात दो गुना समय के साथ विरह की विरहाग्नि में, विरह की अग्नि में यह विरहिणी पूरी तरह से जल रही है प्यारे। विरहिणी को नोट करना, अर्थात विरह की अग्नि में नागमती पूरी तरह से मोह कहाँ भा जग दूने उदासु, जग माने यह संसार मेरे लिए दो गुना उदासी को दे रहा है। अर्थात अगली लाइन है प्यारे, फागु करहि सब चाचर जोरी, चाचर गीत है प्यारे, चाचर गीत है जो ये फागुन के समय में गाया जाता है मेरे प्यारे। इसको देख लेना, एक चाचर गीत है ये जायसी के समय में, चूंकि मेरे प्यारे जायसी लगभग 8 से 9 वर्ष पहले इस रचना को लिखा है। ये चाचर गीत है, ये चाचर गीत फाग, ये सब जायसी के समय में गाए जाते थे, वही तो लिखा है। फाग माने फागुनी गीत, जिसको कहते हैं फगुआ, लोग फगुआ गाते हैं। आज भी मथुरा में, मथुरा वृंदावन में फगुआ होता है प्यारे। अगर आप जाएं तो वहां उसका आनंद लीजिएगा। फागु करहि सब चाचर जोरी, इस फागुन के महीने में लोग फाल्गुन के गीत गा रहे हैं और चाचर के गीतों को गा करके आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मोहितन लाई दीन जस होरी, लेकिन मेरा शरीर तो बिल्कुल जल रहा है, अर्थात विरह की अग्नि में पूरी तरह से जल रहा है मेरे प्यारे। वही लिखा है, मोहितन लाई दीन जस होरी, अर्थात मेरा हृदय पूरी तरह से विरह की अग्नि में जल रहा है। अगला है, ज्यों पय पीऊ जरत अस पावा, ज्यों पय पीऊ जरत अस पावा, ये तो लिखा है जैसी ने, क्या लिखा है कि ऐ प्रियतम, ऐ प्रियतम, क्या लिखा है, ऐ प्रियतम, एक बार कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा है जैसी ने, ज्यों पय पीऊ, पीऊ माने प्रियतम, ज्यों पय पीऊ जरत
अस्पावा, अर्थात ऐ प्रीतम, इस विरह की अग्नि में, इस विरह की ज्वाला में अगर आप हमें जलते हुए पा जाएंगे, जलते हुए आप हमें देख लेंगे तो क्या होगा? हैं, जरत मरत मोहि रोष नयावा, तो मैं अगर मर भी जाऊं, रोष माने क्रोध होता है, रोष माने क्रोध है, जरत मरत अर्थात मैं इस विरह की अग्नि में जलते हुए मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, है मरत मोहि रोष नावा, अर्थात मुझे भी कोई क्रोध नहीं होगा। कहने का मतलब है जैसे कि, जैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैसी कि जो पय पीऊ जरत यस पावा, आई प्रियतम, अगर आप मुझे इस विरह की, इस विरह रूपी बिरहिणी को, इस विरह रूपी बिरहिणी को जलते हुए, विरह की अग्नि में जलते हुए अगर आप दर्शन कर लेते हैं या फिर आप देख लेते हैं तो क्या होगा? जरत मरत मोहि, अर्थात मुझको इस विरह की अग्नि में जलते हुए भी, मरने पर भी कोई कष्ट नहीं महसूस होगा। धन्य हो जासी मोहि रोष नावा, अर्थात मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। प्यारे, जिस प्रकार से गोपिकाओं, गोपी और भगवान कृष्ण का अगाध प्रेम था, उस प्रेम को तोड़ने के लिए उद्धव आए थे, लेकिन उस प्रेम को तोड़ नहीं पाए थे। उन्होंने कहा ठीक वही प्रेम यहाँ पर चायसी ने बताया है। अगली लाइन है प्यारे, अंतिम लाइन है कि रात दिवस सब यहाँ जीव मेरे, रात्रि दिवस, रात्रि माने रात, दिवस माने दिन, रात और दिन क्या होता है? रात दिवस सब यहाँ जीव में, जीव माने हृदय, अर्थात रात और दिन मेरा जीव क्या करता है? लागवनी हो रे कंत अब तोरे, मेरा हृदय, मेरा अंतस्थल आपके ही ऊपर लगा रहता है। अय प्रीतम, अय नाथ, अय नायक, अभी आप अगर दर्शन दे देते हैं तो क्या होगा? लगाओ, लगवनी हो रे कंत अब, कंत माने प्रीतम होता है, मतलब अय प्रीतम अय नाथ, अभी भी हमारा हृदय, अभी हमारा अंतस्थल, अभी हमारा यह मन आपके ऊपर लगा रहता है। लगा है, रात दिवस सब यह जीव मेरे, अर्थात रात और दिन मैं आपकी ही सूरत को, आपके ही रूप को मैं देख देख करके, याद 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 करके इस विरह की अग्नि में जल रहे हूँ। फिर नीचे दोहा आ गया, यह तन जारो छार के, जला दो इस शरीर को, जला दो, पूरा खत्म कर दो, बहुत हो गया। झेलते झेलते विरह की अग्नि में बिल्कुल यहाँ रूठ गई नागमती पूरी तरह से प्यारे, कष्ट में, दुख में, दर्द में कह रही है जला दो। यह तन जारो छार के, इस शरीर को जला दो भैया, अब इसकी जरूरत नहीं है, बहुत विरह हो गया, बहुत इस विरहणी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे, अर्थात प्रीतम के दर्शन नहीं हो पा रहे। क्या लिखा है आगे? कहा कि पवन उड़ाओ, बदल गया, अर्थात इस शरीर, यह शरीर जब जल जाएगी, इस विरह रूपी, अर्थात इस विरह रूपी विरहिणी अर्थात नागमती का शरीर जब जल जाएगा तो उसमें से राख निकलेगी। क्या निकलेगी? राख। अब पवन के माध्यम से कह रही है कि आए पवन, आए हवा, उस हवा, हवा उस क्या, उस मतलब कि उस जो राख होगी, उस राख को हवा उड़ा करके हमारे प्रीतम के पास ले जाएगी, जहां पर हमारे प्रीतम रह रहे हैं। अब यहाँ पर भाव देखना प्यारे, कितना कठिन भाव लिखा है जैसी ने। क्या लिखा है? मकुते ही मारग उड़ी परे, मकुते ही मारग है। मक माने क्या होता है प्यारे? शायद। मक माने प्यारे शायद होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या सुंदर वर्णन, धन्य हो जाए सी। मक माने होता है शायद, अवधी भाषा में मक माने होता है शायद, वही यहाँ लिखा, मकुते ही मार्ग उड़ी परे, मार्ग माने मार्ग, अर्थात शायद, शायद अगर पवन इस राख को उड़ा करके वहां पर ले जाएंगे, कहां पर? जहां हमारे प्रीतम निवास कर रहे हैं, जहां हमारे प्रीतम रह रहे हैं। वही मकुते ही मार्ग उड़ी परे, अकंत धरे जहां पांव, कंत माने प्रीतम, नाथ, पतिदेव, अर्थात हमारे प्रीतम जहां पर अपने पांव को रख रहे हैं। आए पवन, आए हवा, मेरे इस राख को उड़ा करके ले जाके वहां डाल देना, धन्य हो जाए सी। कितना सुंदर वर्णन किया है। 8-9 महीने बीत के आने की उम्मीद नहीं है, अब नागमती उस हवा के माध्यम से अपनी राख को अपने प्रीतम के पास भेजना चाहती है। प्यारे ध्यान देना, मैं जिस प्रकार से एक एक शब्द तोड़ के आपको बता रहा हूँ, बहुत ही हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि आप इस व्याख्या को समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ छाड़ के, अर्थात इस शरीर को पूरी तरह से जला दो, तो उसमें से जो राख निकलेगी, जो राख, उसे भी राख को, अरे अपने हिंदू धर्म में जब लाश को जलाया जाता है तो राख को, और भी गंगा नदियां हैं, यमुना है और संगम है, वहां ले जाकर उसको डाला जाता है। तो ही यहाँ
उस माध्यम से कह रही हैं, क्या जैसे कह रहे हैं कि कहाँ की पवन उड़ा, कि ए पवन, मैं आपसे कह रही हूँ मेरी इस राख को उड़ा करके वहां ले जाना। कहाँ ले जाना? मकुते ही मार्ग उड़ पड़े। मक माने शायद, शायद उस मार्ग पे उड़ के पड़ जाए। कहाँ? मग अर्थात शायद उस मार्ग पे उड़ के पड़ जाए। कहाँ पर पड़ जाए? कंत धरे जहाँ पाँव, अर्थात मेरे प्रियतम, मेरे नाथ, मेरे पतिदेव जहाँ पर अपने पाँव को रख रहे होंगे, जहाँ पर अपने पाँव को बार बार रख रहे, जहाँ पर होंगे, उस जगह पर आप इस राख को ले जाकर के गिरा देना, तब भी मैं धन्य हो जाऊंगी, धन्य हो जाए इसी। बस मेरे प्यारे, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। बाकी जो चौपाई और दोहा का बचा है अगले वीडियो में। प्यारे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब बहुत करना। प्यारे, मेरा धर्म है कि मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है मैं इसको 100% देने की आपको कोशिश करता हूँ। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना प्यारे, मैं फिर से आपको वीडियो बनाऊँ। मैं प्यारे 3 बार आपको व्याख्या पढ़ाऊंगा। कितनी बार? 3 बार। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार मैं पढ़ाने की आपको गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको विशेष समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।